माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज हमने डी ब्लॉक के तत्वों का टॉपिक्स रखा है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसको पढ़ने की आवश्यकता है। डी ब्लॉक के तत्व का सामान्य सूत्र n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। तो यह डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य सूत्र है जहां n कक्षा की संख्या है। यहाँ पर आप जाने कि 4 रखेंगे तो 4 में से 1 घट जाएगा तो 3 होगा और कहाँ डी में 1 से लेकर कहाँ तक रहेंगे इलेक्ट्रॉन 10 तक, और n जो में कहाँ से एस में कहाँ से लेकर कहाँ तक 1 से लेकर 2 तक। आप जानिए कि इस बार का बोर्ड एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था कि डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो n-1 d1 to 10 ns1 to 2 यह ऑप्शन था। तो इस तरह से यह पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, बनता भी है कि डी ब्लॉक के तत्व का आकार डी ब्लॉक का आकार कैसा होता है, तो डबल डम्बेल होता है। कैसा होता है? डबल डम्बेल। तो इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन भी बनेगा कि डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं? संक्रमण धातु भी कहते हैं। क्यों कहेंगे? क्योंकि यह ए से पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में पाया जाता है। तो पहला आप जानेंगे कि डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य सूत्र n-1 d1 to 10 ns1 to 2। इसका आकार कैसा होगा? डबल डम्बेल होगा। डी ब्लॉक के तत्व किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातु कहते हैं? तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातु कहते हैं। अर्थात संक्रमण धातु डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं? तो संक्रमण धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि यह किस वर्ग से लेकर किस वर्ग तक होते हैं? तो यह वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्व होते हैं। अर्थात यह वर्ग 3 से प्रारंभ होता है और वर्ग 12 पर यह समाप्त होता है। तो 1 से D1 से लेकर D9 तक के तत्व जो होंगे संक्रमण धातु होगा। यानी D1 से D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 तक के तत्व क्या होंगे? संक्रमण धातु होते हैं। और D10 के तत्व असंक्रमण धातु होता है। तो मैं बतलाऊंगा। अब देखना है कि एस में 2 और डी में 1 रहेगा। एस में 2 और डी में 1, तो 2 और 1 3, यह वर्ग 3 का तत्व कहलाएगा। एस में कंप्लीटली 2 भर करके ही डी में जाएगा। तो एस में 2 और डी में 2, तो 2 2 4, यह वर्ग कितने के होंगे? 4 का होगा। एस में 2 और डी में 3, तो 3 और 2 5, वर्ग 5 में आएंगे। एस में 2 डी में 4, 4 और 2 6, वर्ग कितने में आएंगे? 6 में आएंगे। एस में 2 और डी में 5, 5 और 2 7 वर्ग में आएंगे। एस में 2 और डी में 6, 6 और 2 8 वर्ग में आएंगे। एस में 2 और डी में 7, 7 और 2 9, वर्ग 9 में आएंगे। एस में 2 डी में 8, 8 और 2 10, वर्ग 10 में आएंगे। एस में 2 और डी में 9, 9 और 2 11, वर्ग 11 में आएंगे। और एस में 2 डी में 10, यह वर्ग 12 में आएंगे। वर्ग 12 वाला आपको रंगहीन और प्रतिचुंबकीय और यह कैसा होता है? असंक्रमण धातु होता है। लिखाएंगे आगे चल करके हम। यहाँ देखना है कि डी ब्लॉक के तत्वों डी ब्लॉक के तत्वों के निम्नलिखित 4 श्रेणियों में बांटा गया है। डी ब्लॉक के तत्वों को निम्नलिखित 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 4 श्रेणियों में बांटा गया है। वह है 3D श्रेणी के तत्व, 4D श्रेणी के तत्व, 5D श्रेणी के तत्व और 6D श्रेणी के तत्व। 3D श्रेणी के तत्व जो होते हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन है। यह स्कैंडियम से प्रारंभ होता है जिसको Sc से स्विच करते हैं, परमाणु संख्या 21 होता है, से लेकर जिंक परमाणु संख्या 30 तक के तत्व होते हैं। यानी स्कैंडियम से जिंक तक होंगे, परमाणु संख्या 21 से लेकर 30 तक होगा।
4D श्रेणी के तत्व यह जो होते हैं आपको परमाणु संख्या 39 से लेकर परमाणु संख्या 48 तक का होता है। यानी यह इट्रियम Y 39 से लेकर कैडमियम CD 48 तक के तत्व होते हैं। इसके बाद है 5D श्रेणी के तत्व, यह लैंथेनम परमाणु La परमाणु संख्या 57 के बाद हाफमियम 72 से लेकर मर्क्यूरी Hg परमाणु संख्या 80 तक के तत्व होते हैं। इसी प्रकार आप आएंगे 6D श्रेणी के तत्व, यह एक्टिनियम Ac 89 89 के बाद 89 के 90 और से लेकर 103 तक का F ब्लॉक का श्रेणी के तत्व आ जाते हैं। और रदरफोर्डियम 104 से लेकर Cn 112 तक के तत्व होते हैं। इस तरह से आपको D ब्लॉक के से तत्वों के को निम्नलिखित 4 श्रेणियों में बांटा गया है। वह श्रेणी 3D 4D 5D और 6D होते हैं। प्रत्येक श्रेणी में तत्वों की कुल संख्या 10 होता है। यानी आप देखेंगे कि इस श्रेणी में 10 तत्व हो जाएंगे, 3D में 10 10 20 10 30 10 40, टोटल तत्व 40 हो जाते हैं। D ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वह सबसे लंबे ब्लॉक होते हैं, जिसमें सबसे अधिक तत्व पाए जाते हैं, 40 तत्व पाए जाते हैं। S ब्लॉक के तत्वों में आपको 14 तत्व पाया जाता है। P ब्लॉक के तत्वों में 30 तत्व पाया जाता है। D ब्लॉक के तत्वों में 40 है और F ब्लॉक के तत्वों में 28 तत्व पाया जाता है। लार्जेस्ट ब्लॉक कौन है? D ब्लॉक का तत्व है। और इस तरह से आपको 4 श्रेणियों में बांटा गया है और प्रत्येक श्रेणी के तत्व में 10-10 है। उसका नाम, उसका ऑक्सीकरण संख्या, उसका बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये तमाम बातों को हम बतलाएंगे। तो हमने बताया था कि D ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 3D श्रेणी के तत्व, 4D श्रेणी के तत्व, 5D श्रेणी के तत्व और 6D श्रेणी के तत्व। 3D श्रेणी के तत्व जो स्कैंडियम से प्रारंभ होकर जिंक पर अंत होता है, यानी इसका परमाणु संख्या 21 से लेकर कहाँ तक होगा? 30 तक का होगा। उसको हमने यहाँ पर सिस्टेमेटिक लिखा है। यह है स्कैंडियम Sc परमाणु संख्या 21, टाइटेनियम Ti परमाणु संख्या 22, वनाडियम V परमाणु संख्या 23, क्रोमियम Cr परमाणु संख्या 24, मैंगनीज Mn परमाणु संख्या 25, आयरन Fe होगा परमाणु संख्या 26, कोबाल्ट Co परमाणु संख्या 27, निकेल Ni परमाणु संख्या 28, कॉपर Cu 29 परमाणु संख्या होते हैं, जिंक Zn परमाणु संख्या 30। आप देखेंगे कि 21 से लेकर के 29 तक का जो तत्व है वह संक्रमण धातु कहलाता है, ट्रांजिशन मेटल कहलाता है। और परमाणु संख्या 30 वाला जिसके D ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, D में 10 इलेक्ट्रॉन होगा, वो असंक्रमण धातु होते हैं। इसमें कौन सा तत्व धातु असंक्रमण होगा? तो जिंक। कौन सा संक्रमण होगा? 3D में तो स्कैंडियम से लेकर के कॉपर तक का, यानी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर संक्रमण धातु होते हैं। वह जो होते हैं आपको 3D श्रेणी के तत्व होते हैं। यह आपको वर्ग 3 का है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ग तक का तत्व है जो संक्रमण है। यह 12 वर्ग का तत्व जो जिंक है वह असंक्रमण धातु होता है। यहाँ पर हमने 1-2 क्वेश्चन और रखे हैं। कॉपर, सिल्वर एवं गोल्ड को मुद्रा धातु कहते हैं। इस बार का क्वेश्चन बिहार बोर्ड 12th में केमिस्ट्री में पूछा है। एक क्वेश्चन यह पूछा है और एक क्वेश्चन और पूछा है कि निकेल किस श्रेणी का तत्व है? तो 3D श्रेणी के तत्व है।
तो आपको एक बार पूछ लिया था मैग्नीशियम किस श्रेणी के तत्व नहीं है, तो 3D श्रेणी में कौन तत्व नहीं आते थे, मैग्नीशियम नहीं आते, वो बार बार पूछा है। इस बार चेंज किया है कि 3D श्रेणी में कौन तत्व है। इससे ज्ञात होता है कि 3D की प्रत्येक तत्व को आपको याद रखना होगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, यह याद रहेगा तभी तो बनेगा क्वेश्चन। जैसा कि इस बार पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन 3D श्रेणी के तत्व है, और ये वो निकेल था और बाकी इस श्रेणी से अलग का तत्व था, तो कौन होगा, निकेल होगा। देखेंगे क्वेश्चन। इसके बाद जिंक हो गया असंक्रमण। हमने बताया था कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो है मुद्रा धातु, ये भी बिहार बोर्ड पे इस बार का क्वेश्चन है। आयरन, कोबाल्ट और निकेल जो है लौह चुंबकीय धातु होते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखलाएंगे, एक्सेप्शनल बातें जो है उसको बतलाएंगे, कौन कौन कैसे एग्जामिनेशन में आते हैं, सारी बातों को हम आपको बतलाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसको जरूर पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। डी ब्लॉक से 2-3 क्वेश्चन इस बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है, केवल और केवल ऑब्जेक्टिव में पूछा है। तो ठीक है, जैसा कि सामान्य सूत्र पूछा, एक निकेल वाला पूछा और एक यह पूछा, 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया यहाँ से। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपको आगे बढ़ाएंगे इसी टॉपिक के साथ।